कंटेंट मार्केटिंग इज द इंटरसेक्शन ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिशिंग। ये बात भी आपको समझ में नहीं आएगी क्योंकि ये एक इंस्पायरिंग डेफिनेशन है कि इंटरसेक्शन ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिशिंग। लेकिन जब मैं आपको ये पिक्चर दिखाऊंगा तो अब आपको बात कुछ ना कुछ समझ में आएगी। अभी तो इसको समझने की कोशिश करें तो आपको 50% कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी सिर्फ इस तस्वीर से, जिसकी वजह से कहते हैं कि ए पिक्चर इज वर्थ ऑफ 1000 वर्ड्स। ये जो अखबार आपको नजर आ रहा है ना, ये कंटेंट है। ये जो अखबार आपको नजर आ रहा है ये कंटेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कोई कंटेंट क्रिएटर होता है जो कि कंटेंट क्रिएट करता है किसी खास ऑडियंस के लिए। ये जो बंदा है ये बंदा ऑडियंस है और वो इस कंटेंट को कंज्यूम करता है। लेकिन इस कंटेंट को कंज्यूम करते हुए कहीं ना कहीं आपको एड्स भी नजर आते हैं। तो इसी वजह से ये जो डेफिनेशन है कि कंटेंट मार्केटिंग इज द इंटरसेक्शन ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिशिंग, कि ये जो अखबार पब्लिश हुआ है इस पब्लिश्ड कंटेंट के अंदर आपको एडवर्टाइजिंग भी मिलेगी। तो जो पर्टिकुलर कंटेंट एक खास स्पेसिफिक ऑडियंस जिसके लिए वो कंटेंट क्रिएट किया जाता है, वो पर्टिकुलर ऑडियंस फिर उस एड्स को भी देखती है और उस एड्स को देखकर उनको ऑफर्स का पता चलता है और वो ऑफर जो है वो लीड में कन्वर्ट करने की ऑफर भी हो सकती है और वो ऑफर जो है वो डायरेक्ट उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करने की भी हो सकती है। तो होता ये है कि अब अगर हम YouTube को देख लें, अगर हम फेसबुक को देख लें, अगर हम इंस्टाग्राम को देख लें, अगर हम ब्लॉग्स को देख लें, जिस पे मैं भी थोड़ा सा और बात करूंगा, इन तमाम चीज़ों को देखें तो होता क्या है, या अखबार को देख लें या टीवी की जो न्यूज़ चैनल्स हैं उसको देख लें या ऐसी वेबसाइट्स के जहाँ पे पब्लिक के लिए इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है ना, न्यूयॉर्क टाइम्स, उस पर आप चले जाएं, ठीक है। अगर आप एक बहुत मशहूर सीरीज लोग देखते हैं यूट्यूब पे, अर्तुगरुल गाजी, पाकिस्तान के अंदर बहुत मशहूर है। ये अर्तुगरुल गाजी या ये अखबार या ये जो न्यूज़ चैनल्स या ये जो आपका फेसबुक या मेरा फेसबुक या ये यूट्यूब के जो चैनल्स हैं जो कि काविश उस पर अपना कंटेंट क्रिएट करता है, ये तमाम के तमाम जो हैं वो कंटेंट मार्केटिंग के अंदर जो है वो शामिल हैं। तो सबसे पहली चीज इस चीज को समझ लें कि कंटेंट मार्केटिंग इज नॉट ओनली ब्लॉग, कंटेंट मार्केटिंग इज इंटरसेक्शन ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिशिंग। कि हम अगर यूट्यूब पर होते हैं तो हम यूट्यूब पे ऐसा कंटेंट क्रिएट करते हैं कि जिस कंटेंट को एक खास किस्म की ऑडियंस देखती है। अगर वो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कंटेंट है तो उसकी एक खास ऑडियंस है। अगर वो फूड के बिजनेस से रिलेटेड है तो उससे एक खास ऑडियंस है। अगर वो फॉर एग्जांपल क्लोथिंग के बिजनेस से, ज्वेलरी के बिजनेस से, फाइन आर्ट्स के बिजनेस से या इसी तरह के कोई भी इंडस्ट्री आप ले लें, उस पर्टिकुलर बिजनेस से जो भी प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो उस ऑडियंस को हम इंगेज करते हैं कंटेंट के थ्रू और अपने कंटेंट के दरमियान मुख्तलिफ तरह की जो है वो एडवर्टीजमेंट्स करते हैं जो कि या तो अवेयरनेस क्रिएट करती है हमारी प्रोडक्ट या हमारी कंपनी हमारी कंपनी की भी अवेयरनेस हो सकती है या हमारे प्रोडक्ट की अवेयरनेस हो सकती है या हमारी ऑफर्स की अवेयरनेस हो सकती है। दूसरी चीज, या हमारे प्रोडक्ट को कंसीडर किया जा सकता है या हमारी ऑफर को कंसीडर किया जा सकता है या हमारी जो है वो कंपनी को कंसीडर किया जा सकता है। कंसीडर मतलब आपने जो 3 फेजेस देखे, अवेयरनेस, कंसिडरेशन, कन्वर्जन,
ये जो तीनों फेजेस हैं, इन तीनों फेजेस के लिए हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंटेंट क्रिएट करते हैं, जिसे हम टॉफो, मोफो और बोफो के नाम से जानते हैं। टॉफो मतलब टॉप ऑफ द फनल, मोफो मतलब मिडिल ऑफ द फनल, बोफो मतलब बॉटम ऑफ द फनल। अभी भी बात आपको समझ में नहीं आएगी, थोड़ा सा मैं आगे चलूंगा तो मजीद बात समझ में आएगी, अभी सिर्फ जाने दें अपने जहन में। लेकिन एक ये बहुत ही गलत बात है, जब आप एंटर हो क्लास में तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपने माइक को बंद करके एंटर हो, क्योंकि बैकग्राउंड नॉइज से बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, जो पढ़ा रहा होता है उसको तकलीफ होती है। अदब का भी ख्याल रखें थोड़ा सा, क्योंकि इल्म जो है ना वो सिर्फ पैसों से नहीं आता, तो पैसे लगा दिए तो इल्म आ जाएगा। तो बहरहाल इस तस्वीर से आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि अच्छा यार, ये जो यूट्यूब है, ये जो फेसबुक है, ये जो न्यूज़ पेपर है, और ये जो अपना न्यूज़ चैनल्स है, और न्यूज़ चैनल्स को किधर है वो पर्टिकुलर जो न्यूज़ चैनल है उसके ऊपर कंटेंट है, और एक खास किस्म की ऑडियंस जो है वो उसको देखती है, और जब वो उसको देखती है तो क्या होता है, उसके ऊपर एड्स आते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला है, कंटेंट मार्केटिंग का एक फॉर्मूला है, हमेशा याद रखना, ये मैं आपको बता दूं। कंटेंट मार्केटिंग का फॉर्मूला क्या है? कंटेंट मार्केटिंग का फॉर्मूला ये है कि कंटेंट इज इक्वल टू ऑडियंस। लेकिन कौन सा कंटेंट? गुड कंटेंट। गुड कंटेंट इज इक्वल टू ऑडियंस, मतलब अगर आपका कंटेंट जितना अच्छा होगा इतनी ज्यादा आपकी ऑडियंस उस कंटेंट को कंज्यूम करेगी। तो जब आपके पास ज्यादा ऑडियंस होगी तो उससे आपका क्या होगा? रेवेन्यू ज्यादा होगा, और आप ये जो रेवेन्यू है ये एक्चुअली इस वजह से ग्रो कर पाएंगे क्योंकि आप अपने एड्स या एडवर्टीजमेंट जो है वो इस ऑडियंस को दिखा पाएंगे। जैसे काविश है, वो अपना कंटेंट क्रिएट करता है यूट्यूब के ऊपर, तो जितना अच्छा कंटेंट होता है तो ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस जो है उसको कंज्यूम करती है, और उस पर्टिकुलर कंटेंट के दौरान एड्स भी आते हैं। जो लोग न्यूज़ चैनल देखते हैं तो न्यूज़ चैनल के दौरान जो है वो एड्स भी आते हैं। लोग केबल टीवी देखते हैं तो केबल टीवी के दौरान एड्स भी आते हैं। कोई अखबार देख रहा होता है तो उस अखबार के अंदर एड्स भी आते हैं। कोई मैगजीन देख रहा होता है तो मैगजीन के अंदर एड्स भी आते हैं। अगर आप फेसबुक का चैनल है तो फेसबुक के ऊपर आप अपनी वॉल को जब देख रहे होते हैं, अपनी वॉल पे अपने कंटेंट को देखते हैं ना, जो आपके फैमिली और फ्रेंड्स हैं उन्होंने क्या पब्लिश किया है, तो जब आप उसको देखते हैं तो उसके दरमियान में इंटरप्शन होती है और एक ऐड आता है। तो दैट इज ऑल्सो कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग इज नॉट ओनली ब्लॉग, बट एज आई सेड दैट वी विल फोकस ब्लॉग, बट ओवरऑल अगर हम बात करें कंटेंट मार्केटिंग, तो कंटेंट मार्केटिंग इज नॉट ओनली ब्लॉग। जिस तरीके से अच्छा कंटेंट जो है वो आपकी ऑडियंस को ग्रो करता है, इसी तरीके से पुअर कंटेंट जो है, अगर आपका कंटेंट पुअर है तो आपकी ऑडियंस को वो डिक्लाइन करेगा। जब आपकी ऑडियंस डिक्लाइन होगी तो आपका रेवेन्यू भी डिक्लाइन होगा। तो इसलिए अच्छा कंटेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है।